एमओएस फाइनेंस, जी हाँ, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के घर के बाहर से हमारे साथ मोहित, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहित शर्मा, दिलचस्प है आज, क्या नया वो करती हैं? कोरोना की महामारी के बाद जो अर्थव्यवस्था ने मार झेली है उसमें ताकत फूंकना, लोगों की जिंदगी में जो परेशानियां रही हैं उसको नए सिरे से कुछ बूस्टर देना, इस पर लोगों की नजर रहेगी। मोहित जी बिल्कुल अंजना, आपने बिल्कुल सही कहा है। और तीन चीजें जो जिन पर सभी की नजरें रहेंगी, वो सबसे पहले तो हेल्थ केयर है, क्योंकि कोविड ने एक जो चीज दिखाई है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना जरूरी होता है हेल्थ केयर सिस्टम, और उससे जुड़ी हुई चीजें जो हैं वो ही देखने वाली होंगी। क्या उसमें रियायत कुछ मिलती है, नहीं मिलती है आम आदमी को। दूसरी होगी छोटे व्यापारी जो हैं, क्या उनको भी कुछ सहायता मिलती है। कोविड में अगर सबसे ज्यादा लॉस हुआ है किसी को, तो छोटे व्यापारियों को हुआ है, छोटे उद्योगपतियों को हुआ है। तो क्या उनसे जुड़ी हुई भी समस्याओं का कुछ हल आज दिया जाएगा कि नहीं। और तीसरा, अगर हम देखें कि पिछले कुछ 1.5-2 सालों में जो किसान हैं उनसे जुड़े मुद्दे भी लगातार उठते रहे हैं, तो क्या इस बार किसानों की जो के मुद्दे हैं उनको भी हल किया जाएगा। क्या उनसे जुड़े हुए भी कुछ नए प्रस्ताव लेकर के आएंगी निर्मला सीतारमण जब वो 11 बजे अपनी स्पीच देती हैं पार्लियामेंट में। तो यही सारी चीजें जो हैं वो देखने वाली होंगी, लेकिन जो तीन अहम मुद्दे हैं वो यही रहेंगे। इसके अलावा हालांकि काफी और भी मुद्दे हैं जो निकल करके आए हैं। सैलरीज जो है लोगों की जो कम हुई है कोविड के दौरान, वर्क फ्रॉम होम है, उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस पर भी सभी की नजर रहेगी, क्योंकि घर से जब काम करते हैं तो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आज जब लोग सुनेंगे निर्मला सीतारमण को, तो देखने वाली बात होगी कि कितनी चीजें जो है उन पर रियायत मिलती है, कितनी सांस लेने को मिलती है लोगों को। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि परेशानियां जो है कोविड के दौरान काफी बढ़ती रही थी, लगातार कई बार कई राज्यों को लॉकडाउन लगाना पड़ा था, जिसकी वजह से समस्याएं जो है बढ़ती रही थी। ट्रेडर्स और जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी हम बात कर रहे थे, उनकी भी नजरें आज लगी होंगी, क्योंकि लगातार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं कोई तो वो ही हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कुछ स्कीम्स के जरिए उनको भी लाभ पहुंचाने की कोशिश करी थी। हमने पहले भी देखा था कि कैसे कई स्कीम्स जो थी वो लेकर के आई गई थी, इसी चीज को ध्यान रखते हुए कि कैसे उनको रियायत मिल सके। लेकिन आज फिर सबकी जो नजरें होंगे वो वहीं पर निर्मला। हर वर्ग के लोगों को मोहित बहुत सारी उम्मीदें होंगी। व्यापारियों की आपने बात की है, किसानों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डायरेक्ट टैक्सेस जो देते हैं उनको तो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट पे अगर कुछ बढ़ोतरी हो तो अच्छा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी जो हमें पता भी नहीं चलता, जो अलग अलग चीजों पर हम देते हैं, उन टैक्सेस पर क्या सरकार कुछ कर सकती है? उम्मीदें सबको, आमदनी कई लोगों की घटी है, परेशानी लोग फेस कर चुके हैं कोरोना के वक्त में। ऐसे में क्या ये बजट बूस्टर डोज वाला बजट साबित होगा?